हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 के बाद कब नैनीताल को यूपी की राजधानी बनाया था? तो यह है 1962 में। जो यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी से 1962 में नैनीताल को बनाया गया था, ये देख सकते हैं। और नैनीताल का गठन कब हुआ था? नैनीताल का गठन जो हुआ था 1850 में हुआ था। और 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया था। अगला देखते हैं, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960। पिथौरागढ़ को लिटिल कश्मीर भी कहते हैं और ये नेपाल व तिब्बत से सीमा साझा करता है, पूरब में स्थित है। और इसे हम मैप के जरिए भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, हमारा उत्तराखंड का मैप है। पिथौरागढ़ यह हमारे पूर्व में स्थित है, ये हमारा पिथौरागढ़ है। तो आइए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 1 अगस्त 2000 को। ये लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। और हमारा उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है। तो उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में 10 दिन तक रहा था। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में से पारित हुआ था। 1 अगस्त 2000 को हुआ था लोकसभा से, और 10 अगस्त 2000 को हुआ था राज्यसभा से, और 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड बन गया था। फिर अगला, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो हमारी विधानसभा में कितनी सीट है? 17 प्लस एक सीट नामित किया जाता है, किससे? एंग्लो इंडियन समुदाय से। विधानसभा की कुल 71 सीटें हैं और 70 सीटों का चुनाव का आयोजन होता है। इनमें से एक सीट पर आंग्ल भारतीय नामित किया जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में अप्रैल में 2021 में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अप्रैल में? तो इस पहला हुआ था 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक, और फिर हुआ था 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। तो इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2021 नहीं होगा, यहाँ पे 2016 होगा। तो अगला देखते हैं हम। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, कौन सा राज्य है? 27वां। जब इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो ये हमारा 27वां राज्य बना था और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। फिर तराई में भूमि संबंधी कानून कब लागू हुआ था? इसका 1972 में लागू हुआ था, तराई के भूमि संबंधित कानून। तराई में भूमि संबंधित कानून 1972 में लागू किया गया था। तो अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य जो डाक सेवा है वो कब शुरू हुई थी? 1815 में। ये भी कई बार पूछा गया है। और कर्नल गार्डनर के द्वारा की गई थी ये। कुमाऊं में प्रथम कमिश्नर थे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन है? गार्डनर, कर्नल गार्डनर। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था लागू की गई थी। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सॉरी, जिला। तो यह है हरिद्वार, यहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है। हरिद्वार में कुल 11 सीट है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, जिनमें से क्या कहते हैं, टोटल हमारे कितने हैं? 71 हैं। इनमें से 13 है एससी के लिए रिजर्व और 2 हैं एसटी के लिए, तो टोटल रिजर्व सीट 15 है। फिर है, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष से रखा गया था? तो जब इसका पहले गठन हुआ था तो उत्तरांचल नाम से हुआ था, लेकिन जब 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया था।
ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका विधेयक भी हुआ था 21 दिसंबर 2006 को। नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 में पारित होने पर परिवर्तित होकर 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ। तो ये अधिनियम पारित कब हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये 2006 में हुआ था, 21 दिसंबर 2006 को। 21 दिसंबर 2006 को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इनमें से अगर हम देखें तो इसमें से हमारा उत्तराखंड ही सही है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल इनसे कम बैठ रहा है, क्योंकि यूपी का भी ज़्यादा है, इन सब का ज़्यादा है। इसकी डिटेल देखते हैं हम, ये देख सकते हैं। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना होता है डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? 5 जिले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल से, तथा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली चीन से साझा करते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल के साथ, और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली चीन के साथ साझा करते हैं। इसे देख सकते हैं। फिर उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये क्या है? बाड़ाहाट। और इसे सौम्य काशी भी बोला गया है। इसका एक नाम और है सौम्य काशी, उत्तरकाशी। ये कहाँ है? गंगोत्री के मार्ग पे स्थित है, प्राचीन तीर्थ है। विश्वनाथ के मंदिर के कारण इसका नाम उत्तरकाशी हुआ है। मनोरम स्थल को भगवान शंकर का निवासी स्थान माना जाता है। कालांतर में इसे उत्तरकाशी कहा जाता था। केदारखंड और पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग है। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा गया है। उत्तराखंड में कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? तो पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ है, वहाँ से नेपाल के लिए डायरेक्ट रास्ता है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, जबकि सीमावर्ती देशों के चीन का तिब्बती क्षेत्र तथा नेपाल है। पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों से साझा करता है। ऐसा भी आ सकता है उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल और चीन से सीमा साझा करता है? तो वो है पिथौरागढ़, और इसे लिटिल कश्मीर भी बोला जाता है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी देखा था हमने, तो ऑप्शन बी सही होगा। और कुल क्षेत्रफल का ये 1.69% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना परसेंट है। 11, और हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका क्रम 11वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले। कुल 13 जिले हैं और 49 तहसील। ऐसे ही पूछ सकते हैं तहसील कितने हैं? तो तहसील है 49। और 13 जिलों के नाम भी याद कर सकते हैं आप। ऊटी, देह, पर ऐसे याद कर सकते हैं। और है, उत्तरांचल का राज्य पुष्प क्या है? और राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। कई लोग इसमें बुरास में भी कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि बुरास फूल हो, लेकिन ये क्या है? राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष। कमल हमारा राष्ट्र, जो हमारे भारत का है वो वाला है, भारतीय पुष्प, या इसे बोलते हैं राष्ट्रीय पुष्प। उत्तरांचल राज्य का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। और इसका नाम क्या है? सोसूरिया ओब्रेल्टा है। तो क्या है कि इस राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। राज्य पक्षी मोनाल, और राज्य पशु कस्तूरी मृग। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमें पता है, 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो जो इसमें उत्तरांचल का जिला नहीं है वो रुड़की है। बाकी ये तीनों उत्तराखंड के जिले हैं। हरिद्वार जिले की एक तहसील है, बल्कि जो रुड़की है वो क्या है? हरिद्वार जिले की एक तहसील है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? गढ़वाल का जनपद कौन नहीं है? चंपावत। ये कुमाऊं के अंदर आता है। कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7। अगला क्वेश्चन हमारा, ये देख सकते हैं। उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है? तो ये चंपावत में काफ़ी क्या है? खादी उद्योग स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में कौन सा बुग्याल स्थित है? दयार बुग्याल। बेदनी बुग्याल हमारा चमोली में है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दयार बुग्याल। दयार बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा है। मखमली घास व विभिन्न वन्य पुष्पों के लिए, स्कीइंग के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दयार बुग्याल। और बगजी बुग्याल भी चमोली में है। बगजी बुग्याल पिंडर और केल नदियों के बीच स्थित है। तो बगजी हो गया, और जो हमारा दूसरा बुग्याल था कि बेदनी, ये दोनों का है, चमोली में है। ये बेदनी बुग्याल में क्या है? रूपकुंड मार्ग में स्थित है। तो वेदों की निर्माण स्थली भी मानी जाती है, जब इसका नाम बेदनी पड़ा, बेदनी बुग्याल। फिर उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? तो यह है उत्तरकाशी से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? इसमें जनपद पूछा है तो बिजनौर नहीं है, ये यूपी का अंतर। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बल्कि ये सब उत्तराखंड के हैं। अगला है, कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? कितने हैं? 5। अब है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में दिखाना है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट है, ये याद कर। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में है उत्तरकाशी। ये देख सकते हैं इसमें, उत्तराखंड राज्य, बाकी सबका क्षेत्रफल देख सकते हैं हम। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? हरिद्वार का। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है। इसमें देखेंगे, अगर ये ऑप्शन में हमारा उत्तरकाशी है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो चमोली है। निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? वो हमारा मोनाल है। हिमालय पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाता है। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। ये देख सकते हैं, हमारा राजवंश के संस्थापक कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी यहाँ चांदपुरगढ़ में। उत्तराखंड का राज्य पशु है, क्या? कस्तूरी मृग, मस्क डियर। ये भी इम्पोर्टेंट है, 9 नवंबर 2000 जब गठन हुआ तभी हमने ये सेलेक्ट हो गए थे। फिर एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो ऑब्वियस सी बात है, 15 अगस्त को ही की होगी। तो कब की हुई? 1996 को, 15 अगस्त 1996। अभी हमने पढ़ा था वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने, और उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। ये घोषणा लाल किले से की थी। 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में पेश किया था। तो 27 जुलाई को तो पहले लोकसभा में पेश हुआ था, और 1 अगस्त 2000 को जो हुआ था वो लोकसभा से पारित हुआ था, और 10 अगस्त 2000 को वो राज्यसभा से पारित हुआ था, और 9 नवंबर 2000 को 28 अगस्त को इसको स्वीकृति मिल गई थी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ये है, 9 नवंबर को कब गठन हुआ था, कब लोकसभा में पारित हुआ था, कब राज्यसभा में पारित हुआ था, और कब पेश किया गया था। देख सकते हैं 27 जुलाई 2000 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? तो अल्मोड़ा में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित आकाशवाणी केंद्र 1986 में स्थापित किया गया था। अगला है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म हमारा पहला ही है, राज्यसभा की 5 नहीं बल्कि 3 सीटें, लोकसभा की 5 है, और विधानसभा की 17 है। फिर अगला है हमारा, ये देख सकते हैं, और कितने मंडल है? 2, कुमाऊं गढ़वाल। फिर उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो वह है इनमें से कोई नहीं। नगर निगम कितने हैं? और नगर निगम उत्तराखंड राज्य में नगरों के स्थानीय शासी निकाय। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और 110 तहसील हैं, 9 नगर निगम, 13 जिला पंचायत। प्रश्नकाल में निगमों की संख्या 6 थी, अभी क्या है? 9 नगर निगम है। उत्तराखंड राज्य में कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं?
वो 6 जिले जो हैं चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो कौन से जिले हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल। फिर उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन देखते हैं हम। तहसील 110 है हमारे। तहसील कितने हैं? 110। विकासखंड 95। कुल तहसील, कुल जिले 13, कुल मंडल 2। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से ही रिपीटेड है। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया था? तो ये 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। बाकी पढ़ सकते हैं। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं व गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? तो 1839 में। तो ये बन सकते हैं कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त कब हुआ था? 1839। धनुष तीर्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? टिहरी गढ़वाल। तो आज के हमने प्रैक्टिस सेट में हमारे 40 क्वेश्चन देखे जीके के, उत्तराखंड जीके, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।